जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 66वां अध्याय सुना रही हूँ। पौंड्रक करुषाधीश अरु काशी राजमतिहीन युद्ध करन हरि सो चले तनिक विलंब न कीन। हरि के चक्र कराल सो मुंड भय तुई छार इत यदुपति निजपुर चले तिनको करी उद्धार। कोप्यो काशी नरेश सुत लखी निज पितु को भाल सर्वनाश निज करी लियो कई अविचार कराल। सुनिए, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री बलभद्र जी तो बाबा नंद जी के गोकुल में आए हुए आनंद ले रहे थे और पीछे से एक दिन करुष देश के राजा मूर्ख पौंड्रक ने अपने मित्र कौशिराज से परामर्श करके एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, तुम सीधे द्वारिका में कृष्ण के पास जाओ और कृष्ण से जाकर कहना कि तुमने अपना वासुदेव नाम झूठा ही बना रखा है। करुषपति ही सच्चा वासुदेव है। तुमने बहुत दिनों तक उसके नाम से संसार में यश प्राप्त कर लिया। अब इस वेश को त्याग कर अपना वासुदेव नाम बदलो, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से समझाया गया। वह दूत श्री कृष्ण चंद्र जी वासुदेव भगवान के समक्ष आया और बोला, अरे कृष्ण, हमारे स्वामी करुणाधीश करुषाधिपति महाराज पुंडरीक वासुदेव ने यह संदेश भेजा है कि तुमने बहुत दिनों तक अपना वासुदेव नाम रखकर संसार में कीर्ति प्राप्त कर ली। सच्चा वासुदेव तो मैं हूँ। मैंने ही जीवों पर कृपा करने की इच्छा से अपना अवतार धारण किया है। तुम तो झूठे वासुदेव बने बैठे हो। अतः मुझ जैसे इस वेश को उतार कर रख दो और अपना वासुदेव नाम बदल लो। यदि पौरुष रखते हो तो मुझे सच्चे वासुदेव से युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। दूत के मुख से इस बात को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी सभासदों के सहित पहले तो अत्यंत हंसे और फिर कुछ कुपित होते हुए बोले, अरे दूत, अब तुम जाकर मेरी ओर से अपने स्वामी से यह कह देना कि मूर्ख पुंडरीक, तुझे यह प्रतीत न था कि तुम भी एक नकली दूसरे वासुदेव बने बैठे हो। जिस प्रकार से कोई बालक खेलते समय नकली राजा बन जाता है, उसी प्रकार तुमने भी चक्र आदि चिन्ह धारण कर लिए हैं। खैर, मैं तो अपने चक्र आदि चिन्हों को भूमि पर न त्यागूंगा। ये चिन्ह तो तुम्हारे ही शीश पर त्यागे जाएंगे। तभी यह प्रतीत होगा कि कौन सच्चा वासुदेव है और कौन सा नकली। तुम्हारा मुकुट, कुंडल, पीतांबर आदि सब कुछ आकर देख ही लिया जाएगा। मुझे तो खुशी है कि तुम भी मेरे समान स्वरूप बनाकर अपने नगर में लीलाएं कर रहे हो और जनता को बहकाए रहे हो। तुम्हारा नकली मुख का एक दिन रण क्षेत्र में पड़ा हुआ तुम्हारे यश की वृद्धि करेगा और तुम्हारे लोथ को कुत्ते घसीट कर लेते हुए फिरेंगे और उससे गिद्ध, कौवे आदि पक्षी अपनी सुधा मिटाकर तुम्हें धन्यवाद देंगे। मैं युद्ध करने को इसी समय तैयार हूँ। विलंब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर दूत करुष देश में आ पहुंचा और
अपने स्वामी से कृष्ण जी के कहे हुए शब्द पर ज्यों के त्यों कह सुनाए। सुनते ही राजा पुंडरीक ने अपनी बड़ी सहस्त्र सेना तैयार करी और फिर उस पुंडरीक ने अपना नकली स्वरूप बनाया। तदंतर श्री कृष्णचंद्र जी से युद्ध करने के लिए अपने पुर से बाहर आ निकला। हे परीक्षित, तदंतर उसके मित्र काशीराज भी अपनी 3 अक्षौहिणी सेना दल समेत उसकी सहायता के लिए साथ हो लिए। हे राजन, भगवान कृष्णचंद्र भी द्वारिकापुरी से समर भूमि के लिए चल दिए और शंख चक्र गदा खंड आदि शस्त्र धारण कर सेना सहित अपने दिव्य रथ में बैठकर करुष देश के किनारे आ पहुँचे। रणभूमि में जाकर भगवान कृष्ण ने उस पुंडरीक को देखा कि वह तो बिल्कुल मेरे सदृश अपना स्वरूप धारण कर रथ में बैठा है। उसे देखते ही श्री कृष्ण भगवान बहुत ही हंसे। फिर उससे कहने लगे, हे मूढ़ पौर्णिक, तेरा स्वरूप चिन्ह तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। अतः अब बल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तू तो अवतारी पुरुष है, अतः शीघ्र ही धैर्य धारण कर युद्ध के लिए सावधान हो जा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण ने शीघ्र ही अपने बाणों की वर्षा से पौंड्रिक तथा काशीराज के रथ घोड़े आदि सब चूर्ण कर डाले और उनकी सेना का संहार कर दिया। पौंड्रिक को सचेत करके भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया। भगवान ने पौंड्रिक के शीश को काट कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस दृश्य को देखकर काशीराज घबराया और अपने रथ को लौटाकर भागने लगा। इतने में ही भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी ओर आया और उसने शीघ्र ही काशीराज का सिर धड़ से उतार लिया। श्री भगवान ने तन्मय होने के कारण काशीराज की सद्गति हुई। पुनः कृष्ण भगवान ने वायु द्वारा उसके सिर को उड़ाकर काशीपुरी में राज दरबार के समीप पटक दिया। हे राजन, भगवान कृष्ण पौंड्रिक का संहार कर द्वारिकापुरी में चले आए। गंगा जी की निर्मल धारा से सुशोभित श्री काशीपुरी देवताओं के भी मन को मोहने वाली थी, जिनमें लंबे लंबे भवन, बुर्ज, घाट आदि अनुपम छटा दिख रहे थे। शिवजी ने अपना वहीं पर निवास करना उत्तम समझा। वहाँ अनेक सुंदर बाग बगीचे अनेक प्रकार के रक्षकों से सुसंपन्न थे, जहाँ रात्रि में पक्षीगण अपना बसेरा लिया करते थे। सुंदर राजमार्ग के स्थानों पर निर्मल मधुर जल वाले कुएं बने हुए थे। पुरी की विचित्र शोभा थी। वही राज द्वार पर समीप काशीराज का मस्तक कटा हुआ पड़ा था। प्रातः काल जनता ने देखा कि यह तो हमारे राजा का शीश है, यह कैसे कटा गया। हे राजन, इस बात की नगर में चर्चा होते होते कोलाहल मच गया। इस बात को सुनते ही काशीराज का पुत्र सुदक्षिण दौड़ा हुआ राज दरबार पर उस मस्तक को देखने आया और वहां पिताजी का मस्तक देखते ही पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिरा। रनिवास यानी महलों में रानियां, राजकुमार, इष्ट मित्र, बंधुजन शोक में गमन हुए विलाप करने लगे। तदंतर पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता की
अंत्येष्टि क्रिया की और फिर अपने पिता के शत्रु कृष्ण भगवान को जाकर उनसे अपने पिता के बदला लेने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने लगा। उसने अपने राजपुरोहित से पूछा कि मेरे पिता के शत्रु का संहार किस प्रकार किया जाए। उन्होंने श्री भगवान शंभु की उपासना बताई कि प्रथम उनको प्रसन्न कीजिए, तदंतर वे ही इसका उपाय आपको बता सकते हैं। हे राजन, तब पुत्र सुदक्षिण ने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए समाधि लगाकर शिव जी की आराधना करना आरंभ किया। अंतर भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसने साक्षात दर्शन देकर बोले, पुत्र बता तेरी क्या इच्छा है, तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। तो दक्षिण बोला, हे भगवान, केवल अपने पिता के शत्रु का संहार करना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे इसका कोई उपाय बताइए। शिव जी भक्त सुदक्षिण पर मुग्ध हुए बोले, हे वत्स, तुम याज्ञिक ब्राह्मणों द्वारा अभिचारी विधान से दक्षिणाग्नि को आहुतियां दे देकर प्रसन्न करो। पुनः वह अग्नि अपने प्रथम गणों से रक्षित यानी ढकी हुई मारण कार्य सिद्ध करने में अवश्य तुम्हारी कामना पूर्ण करेगी, किंतु याद रहे यह वह भी गौ ब्राह्मणों के परम भक्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सर्वांतर्यामी भगवान शिव जी इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए और शिव जी से भली प्रकार समझाया गया। वह सुदक्षिण उस प्रकार नियम के साथ अभिचार करता हुआ ब्राह्मणों से यज्ञ कर्म कराने लगा। तदंतर पूर्णाहुति के समय हवन कुंड से जलते हुए ताप ताम्र वर्ण के सहस्त्र से ज्योति को लेती हुई भीष्म दक्षिणाग्नि यानी कृत्या उठी। उसका भयानक मुख तथा विकराल दाढ़ें थी। उसने नग्न त्रिशूल हाथ में धारण कर रखा था और ताल प्रणाम वाले पांवों से पृथ्वी को कंपायमान करती हुई दिशाओं को चलती हुई द्वारिकापुरी को चली। उसको आती हुई देखकर समस्त द्वारिका निवासी भयातुर हो भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुँचे। उस समय भगवान कृष्ण चौरस खेल रहे थे। द्वारिका निवासी भगवान से बोले, हे त्रिलोकेश, भीषण अग्नि का वेग उड़ता हुआ द्वारिकापुरी की ओर आ रहा है, अतः हमारी रक्षा कीजिए, कहीं द्वारिकापुरी भस्म न हो जाए। तब भगवान ने अपनी प्रिय प्रजा के उपस्थित भय को दूर करने के लिए हंसते हुए बोले, हे भाइयों, डरो मत, मैंने उस सहवी कृत्युआ को आती हुई जानकर शीघ्र ही उसके नाश करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी है। वह भगवान का प्रेरित सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्य की कांति के समान चमकदार था। उसने आते ही प्रलयाग्नि रूप की कृत्याग्नि को अपने तेज से नष्ट कर दिया। तब कृत्याग्नि उस चक्र को तेज से छीन हुई लौटकर पुनः काशीपुरी में आई और आते ही उसने ऋषिज्यो तथा सुदक्षिण को जला डाला। पीछे से सुदर्शन चक्र ने जाकर समस्त काशीपुरी को भस्म कर दिया और फिर अपना काम करके श्री कृष्ण जी के पास लौट आया। जो स्त्री पुरुष इस भगवान कृष्ण के पराक्रम की कथा को प्रेम से पढ़ते और सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। बम बम भोले।
66वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 67वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।